लोकी के इस एपिसोड में ज़्यादा कुछ तो रिवील नहीं किया गया, लेकिन हाँ, मार्वल जिस चीज़ में फेमस है कैरेक्टर डेवलपमेंट, उस इस एपिसोड में हमें अच्छे से देखने को मिला। ये एपिसोड पूरी तरीके से जर्नी से भरा हुआ था और लास्ट में हमें वन टेक शॉट, वो भी पूरा लॉन्ग टेक शॉट हमें देखने को मिला, जिसके बीच में एक भी कट नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी जान लगा दी एक ना एक हिडन डिटेल्स निकालने के लिए। तो आज की इस एपिसोड में हम कुछ उन्हीं हिडन डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कई सारी फैन थ्योरीज सामने आई थी कि टीवी एक क्वांटम वर्ल्ड के अंदर मौजूद है और जिसे कई सारे फैंस ने एंटमैन में भी देखा था। यहाँ पर मुझे एक चीज़ सबसे अमेजिंग और सबसे यूनिक लगी, जब सिल्वी यहाँ टीवी में आती है तब उससे पहले मतलब कुछ अजीब सा ऑरा जैसे सबसे पहले सामने आता है, उसके बाद सिल्वी आती है और उसके बाद जब लोकी भी आता है तो उसका ऑरा पहले आता है, उसके बाद लोकी आता है। और अगर आप इसे फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे तो ही इसे नोटिस कर पाएंगे। और मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एंटमैन एंड द वेस्प में जो विलन थी एवा स्टार, ये फिर हम यूं कहें द घोस्ट, उसका भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम था। उसका भी प्रॉब्लम क्वांटम रम से ही रिलेटेड था और टीवी एक क्वांटम रम के अंदर मौजूद है। और जब इस डोर से लोकी और सिल्वी भी आते हैं तो भी हमें कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है जैसा कि एवा स्टार के साथ हो रहा था, एक घोस्ट। तो हम ये तो एज्यूम कर सकते हैं कि टीवी एक क्वांटम रम के अंदर मौजूद है। नंबर 2, TVA के अंदर बड़ी सी बड़ी पावर यूनिवर्स की काम नहीं आती, यहाँ तक कि इन्फिनिटी स्टोन्स भी। यही बात शायद तक सिल्वी को नहीं पता थी, इसलिए वो अपने मैजिक से गार्ड को कुछ करने वाली थी, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती। अब जो डिटेल मैं बताने वाला हूँ वो डिटेल मैं मिस ही कर देता अगर मैं लोकी को दोबारा नहीं देखता। जब सिल्वी और वो C20 एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते तब बैकग्राउंड म्यूजिक जो चल रहा होता है उसके लिरिक्स में हम अगर ध्यान देंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई हैव गॉट डेमॉन्स इन माई हेड। और यहाँ पर सिल्वी सच में C20 के हेड में एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर दी अपनी मैजिक से, जिसकी वजह से उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और वो पूरी तरीके से थकी हुई है। और सिल्वी को वो सारी चीज़ें जानकारी दे देती है जो सिल्वी उससे पूछ रही होती है। फिर आता है लोकी का पार्ट। जब लोकी को उसके अपने फेवरेट हथियार डैगर्स मिल जाते हैं तब वो उसे उसी तरीके से फ्लिप करता है जैसा उसने थॉर रैग्नारॉक में किया था। ये लोकी का अपना ही एक स्टाइल है। अब देखो, मेरा यहाँ पास WandaVision से कुछ भी नाता नहीं है, लेकिन वो सीरीज़ इतना प्यारा था, इतना इमोशनल था कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी हमने वो देखा था और लोकी के अब तक के एपिसोड में मैंने वो डिटेल्स कई बार बता चुकी है। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ सोचा। तो जब सिल्वी और लोकी नीचे गिरते हैं तब वहाँ पर एक कारपेट होता है और कारपेट में, जी हाँ, हेक्स के शेप में बना हुआ होता है। फिर यहाँ पर लोकी जिस इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करके सिल्वी के पीछे जाता है, बिल्कुल ऐसे ही उसने एवेंजर्स में भी किया था जब वो कॉल्सन को मार देता है। सिल्वी जब आगे चल के लोकी को बताती है कि उसके लिए काफ़ी टफ होता है इस मैजिक को इस्तेमाल करना, मतलब उतना भी टफ नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो कोई भी इंसान एकदम शांत एकदम सिंपल रहेगा तो वो किसी की भी माइंड के साथ आराम से खेल सकती है। लेकिन जैसे कि कोई टफ रहेगा जैसे कि खुद लोकी, तो वो लोकी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि लोकी उससे ज़्यादा स्ट्रांग है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ट्रेलर के आने के बाद जो ये सोच रहे थे कि नताशा और लोकी मिलने वाले हैं, तो ऐसा घंटा भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वॉर्मिर में मिलना तो बहुत ही दूर की बात है। जिस जगह वो गिरे होते हैं तो वो जगह होती है लमेंटिस। और एक मैंने पोस्ट भी अपने इंस्टाग्राम में डाला था जहाँ बस मैंने ये बताया था कि हो ना हो ये ब्लैक विडो तो नहीं है, लेकिन ये जिस जगह जो बैठी है वो सिल्वी ही है। हालांकि ट्रेलर के लॉन्च होने के बाद तो मैं भी यही सोच रहा था कि ये काश ब्लैक विडो हो, लेकिन जब लोकी के 2 एपिसोड देखे, मतलब ये 3 एपिसोड अब मिला के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लोकी जब सिल्वी को कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई मेरा फोटो कॉपी करे, यानी कि मेरा नाम का कॉपी करे, तो वो आगे चल के बोलती है कि मैं लेडी लोकी हूँ भी नहीं, वो असल में सिल्वी है। और ये बाद में वो एक्सेप्ट भी करती है। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि मोबियस उन सारे पावर्स के बारे में डिस्कस कर रहा होता है जो कि लोकी के हैं और मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो वहाँ पर वो एक और पावर का नाम लेता है शेप शिफ्टिंग। अब ये शेप शिफ्टिंग वही पावर है जिसका इस्तेमाल करके लोकी अपने पूरे फिजिकल बॉडी को चेंज कर लेता है, उसके शेप को पूरी तरीके से बदल लेता है। बिल्कुल ऐसा ही उसने थॉर द डार्क वर्ल्ड में किया था जब वो स्टीव रॉजर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और उसी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पास वो ओल्ड मैन के रूप में भी कन्वर्ट हुआ था। और सिल्वी को पता चलता है कि उन्हें एक आर के पास जाना होगा ताकि वो इस मून को छोड़ के जा सकें। तो वो एक ट्रेन पर सफ़र करते हैं यहाँ से दूर जाने के लिए। वहाँ पर जब वो ट्रेन में जा रहे होते हैं तो ये डायरेक्ट रेफरेंस रहता है स्नोपाइसर का, जो कि एक मूवी थी जिसमें क्रिस एवंस रोल कर रहे थे, जिसे हम कैप्टन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर लोकी और सिल्वी जब इस ट्रेन के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें कई सारे ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके सबको रिकॉल करते हैं। सबसे पहला, जब लोकी सिल्वी को ये बता रहा होता है कि वो आधे से ज़्यादा मैजिक ट्रिक्स अपनी मॉम से सीखा है, तब उसका हमें थॉर द डार्क वर्ल्ड का एक फेमस डायलॉग याद आ जाता है जहाँ पर थॉर लोकी से ये कह रहा होता है कि लोकी, भले ही तुम्हारे पास मॉम की दी गई हुई सारे मैजिक ट्रिक्स और शक्तियाँ हों, लेकिन मेरे पास उनका ट्रस्ट है। और ये डायलॉग आज तक सभी मार्वल फैन के मन में मौजूद है। जब से सेकेंड एपिसोड रिलीज हुआ है तब से सभी
पर फैंस के मन में एक सवाल तो कॉमन ही है कि आखिरकार इस लेडी लोकी यानी कि एन्चांट्रेस या फिर यूँ कहें सिल्वी का ये जो हॉर्न है ये एक तरफ से टूटा हुआ क्यों है। हाँ, हमें ये तो पता है कि इसका लोकी के साथ कुछ रिलेशन है, लेकिन लोकी का तो दोनों ही सिंग बाहर आए हुए थे, लेकिन इसका सिर्फ एक ठोक और एक ठोक टूटा हुआ है। ऐसा आखिरकार क्यों है, इसका अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया हुआ है। हाँ, आने वाले एपिसोड में ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इतने एपिसोड में ये सस्पेंस भी तो क्लियर कर ही देना था। और यहाँ पर जब लोकी और सिल्वी की कॉन्वर्सेशन चल ही रही होती है, तभी लोकी सिल्वी से पूछता है कि उसने ये माइंड कंट्रोल या फिर माइंड मैनिपुलेशन वाला पावर आखिरकार किससे सीखा। तो सिल्वी कहती है कि वो खुद ही से सीखी है, लेकिन कॉमिक्स में ये अपने पावर का ज़्यादातर इस्तेमाल डार्क रेन यंग एवेंजर्स पे करती है। जी हाँ, यंग एवेंजर्स। सिल्वी का यंग एवेंजर्स के साथ कुछ ज़्यादा ही गहरा रिलेशन है और उस यंग एवेंजर्स में 2 बच्चे वांडा के भी मौजूद हैं, टॉमी और बिली मैक्सिमॉफ। और यहाँ पर कॉन्वर्सेशन आगे चली रही होती है कि सिल्वी उसको एक सवाल पूछती है जिसमें उसकी बायोसेक्सुअलिटी को एड्रेस किया जा रहा था एमसीयू में पहली बार। वहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई प्रिंसेस चाहिए या फिर कोई प्रिंस। अब हो सकता है सिल्वी ने उसे मजाक में पूछा हो, लेकिन लोकी का चेहरा देखने लायक था। जैसा कि मैंने कहा था कि इस ट्रेन के अंदर हमें कई सारे ईस्टर एग्स देखने को मिलेंगे और कुछ नई चीज़ें। अब ये कुछ नई चीज़ें मैं अभी कह रहा हूँ। तो यहाँ पर लोकी एस गार्डियन में कुछ गाना गाता है सिल्वी के लिए, और वो कप वाला सीन तो मेरा फेवरेट हो गया। पहले थॉर ने किया था, अब लोकी ने। और जिस तरह से लोकी ने पहली बार एस गार्डियन में गाना गाया था, उसी तरह वांडा विजन में वांडा ने भी अपने सुकोवियन लैंग्वेज में, अपने मदर लैंग्वेज में पहली बार गाना गाया था। इस लोकी सीरीज में हमें कई सारे ईस्टर एग्स थॉर मूवी से ही देखने को मिले हैं, थॉर द डार्क वर्ल्ड से और थॉर रैग्नारॉक से। तो यहाँ पर जिस तरह सिल्वी अपना हॉर्न निकालती है मारने के लिए, मतलब उसको एज अ वेपन यूज़ करती है, बिल्कुल ऐसा ही लोकी भी यूज़ किया था थॉर रैग्नारॉक में, और कई सारे जगह भी उसने किया है, लेकिन थॉर रैग्नारॉक में उसका सबसे एपिक वाला सीन था। तो यही सारे कुछ डिटेल्स थे जो मैंने एपिसोड 3 में नोटिस किए हैं। अगर आपने कुछ डिटेल्स नोटिस किए हों और मैं मिस कर दिया हूँ तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। आगे चल के हमें सिल्वी और वांडा का एक परफेक्ट डुओ देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सिल्वी भी वांडा से कम नहीं है। वो भी किसी के साथ किसी के फिजिकल कांटेक्ट में आकर उसके माइंड को बुरी तरीके से मैनिपुलेट कर सकती है, और वांडा ने भी कुछ ऐसे ही किया था वेस्ट व्यू के साथ। लेकिन वांडा सबसे पावरफुल एवेंजर है, ये हम सबको तो पता ही है, क्योंकि वो किसी के फिजिकल कांटेक्ट में आए बिना भी कई सारी चीज़ें कर सकती है। और इसका झलक हमें कई सारी मूवीज़ में देखने को मिला है, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में और खुद वांडा विजन के शो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। लेकिन अगर अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैं कई सारे मीम्स एवेंजर से रिलेटेड वहाँ डालते रहता हूँ, और मैं स्पेस से रिलेटेड भी वीडियो आगे चल के लाऊंगा। और वैसे अभी शैंग-ची का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, तो आप कमेंट करके बता देना उसका ब्रेकडाउन बनाऊँ कि नहीं।